हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों, सफर को आगे बढ़ाते हैं। नेविगेशन हमने अच्छे से समझ लिया था। अब बात करते हैं फॉर्म और लिस्ट की। जी हाँ, ये दो चीजें हमेशा आपके साथ रहेंगी। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस होता है टेबल से। देखिए, सर्विस नाउ के अंदर जो कुछ भी आपको दिख रहा है, चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन का डेटा हो, एप्लीकेशन हो, कोई भी सेटिंग हो, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हो, कोई भी स्क्रिप्ट हो, मतलब एनीथिंग, हर चीज टेबल के अंदर स्टोर होती है। तो टेबल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम अगले लेक्चर्स में समझेंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, कैसे फील्ड बनाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग फॉर्म व्यू और लिस्ट व्यू को समझेंगे। एक टेबल के अंदर जो डेटा होता है उसको आप कैसे देख सकते हैं, कई तरीके से देख सकते हैं। आप एज अ फॉर्म देख सकते हैं, आप एज अ लिस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेबल फॉर्म व्यू एंड लिस्ट व्यू। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जो कुछ भी आपको दिख रहा है ये सब कहीं ना कहीं टेबल्स में स्टोर है। तो देखिए, अपनी फेवरेट एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वहीं से स्टार्ट करेंगे। और वो फेवरेट है इंसिडेंट। ओके, इसमें सबसे पहले मैंने ओपन पे क्लिक किया। तो ओपन के बाद ये जो लिस्ट मेरे सामने आई, इसको कहेंगे हम लिस्ट व्यू। यार, लिस्ट व्यू क्यों है ये? देखिए, अल्टीमेटली एक टेबल है जो आपके सामने है, ठीक है, उसके अंदर ये डेटा है और ये लिस्ट की तरह आपको दिख रहा है, एक के बाद एक यहाँ पे रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। तो एक रिकॉर्ड पूरा है ये, ठीक है। इसमें आप सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है, इसके रिलेटेड क्या डिस्क्रिप्शन था, कौन कॉलर था, कौन प्रायोरिटी था। तो ये क्या प्रायोरिटी थी, क्या अभी स्टेट है, क्या कैटेगरी थी, क्या इम्पैक्ट था, किसने इस पे काम किया, कौन से ग्रुप ने काम किया, ये सारी की सारी चीजें आपको इस पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो यही होता है हमारा लिस्ट व्यू। मतलब एक इंफॉर्मेशन को टेबल की हमने लिस्ट की तरह दिखाया है। ये एक तरह से एक्सेल शीट की तरह भी आप कह सकते हैं। जिस तरह से एक्सेल शीट में डेटा आपको दिखता है, आप उस डेटा को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, आप उसको शॉर्ट कर सकते हैं, आप उसका ग्रुप बाय कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे भी कर सकते हैं उस डेटा को। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारा इंस्टेंस है, ये इसका यूआरएल है। ठीक है, यूआरएल के बाद देखिए इंसिडेंट अंडरस्कोर लिस्ट, क्योंकि ये किसकी लिस्ट है? इंसिडेंट की लिस्ट है। टेबल का नाम क्या है? इंसिडेंट, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दिखा है? इंसिडेंट्स, क्योंकि एक से ज्यादा रिकॉर्ड यहाँ पे। तो ये सारी की सारी बारीकी चीजें भी सर्विस नाउ ने ध्यान में रखी है। ठीक है, तो इंसिडेंट टेबल, इसी तरह से और कोई टेबल होगा उसका डेटा भी आपको ऐसे ही दिखेगा। ठीक है, शुरुआत किससे होगी? इंसिडेंट से। अगर वो प्रॉब्लम है फिर प्रॉब्लम से, मतलब टेबल का नाम यहाँ पे आएगा, अंडरस्कोर लिस्ट होगा, फिर डॉट डू होगा। तो इस तरह से आपको ये दिख जाएगा। आप नीचे आते हैं तो ये आपका सारा डेटा हो गया, लिस्ट हो गई आपके सामने। इस समय इसमें टोटल कितने रिकॉर्ड हैं? 42 रिकॉर्ड है। और यहाँ पे देखिए 42 रिकॉर्ड किससे आ रहे हैं? फिल्टर से आ रहे हैं। अभी क्या फिल्टर मैंने लगाया है? इसकी एक फील्ड होगी। अब टेबल के अंदर दो चीजें होती हैं, एक रो होता है और एक कॉलम होते हैं। अब रो देखिए, ये पूरी रो है, ठीक है, ये इस इंसिडेंट के बारे में सब कुछ बताएगी आपको। जबकि कॉलम क्या है? कॉलम इंडिविजुअल फील्ड्स हैं उस पर्टिकुलर टेबल की। ठीक है, इन फील्ड्स में हम हर इंसिडेंट के कॉरस्पॉन्डिंग डेटा भरते हैं और फिर उस पे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम हो गए, ये रो हो गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक्टिव ट्रू, मतलब ये भी एक इसकी फील्ड होगी। और यहाँ पे हमें क्या डेटा दिख रहा है? वो सारे इंसिडेंट दिख रहे हैं जिसमें ये फिल्टर सेटिस्फाई हो रहा है। आप चाहे तो इस फिल्टर को चेंज भी कर सकते हैं। कहाँ से करेंगे? ये इस पे क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने फिल्टर ओपन हो जाएगा। एक्टिव इज ट्रू। ओके, तो यहाँ पे देखिए जितनी भी इंसिडेंट की फील्ड्स हैं सब आ जाएंगी। आप किसी पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऑपरेटर्स आ जाएंगे। हर फील्ड अलग अलग तरह की फील्ड होती है, क्योंकि डेटा अलग अलग तरीके से स्टोर किया जाता है इंसिडेंट में, राइट। अब यहाँ पे अलग अलग फील्ड का मतलब जो कि मैं फॉर्म में आपको अच्छे से दिखाऊंगा, लेकिन देखिए यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, मतलब हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है। फिर ये कॉलर फील्ड है। कॉलर फील्ड में क्या होगा भाई? जिसने कॉल किया इंसिडेंट, जिसने बनाया है, तो वो कौन होगा? वो एक एम्प्लॉय होगा, तो एम्प्लॉय का डेटा यहाँ पे होगा, उसका नाम होगा बेसिकली। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी क्या है? प्रायोरिटी मतलब एक दो तीन चार पांच तक जाती है, लो तक। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी है। तो ये क्या होगा? एक तरह से ड्रॉप डाउन होगा जिसमें तीन वैल्यू होंगी या चार वैल्यू होंगी, वो अपने आप सेलेक्ट होंगी। तो इन्फॉर्मेशन देखिए अलग अलग तरीके से स्टोर होती है। आपने भी कोई फॉर्म कभी ओपन किया होगा, कि वो कोई माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म हो गया, या आप कभी ऑनलाइन कोई फॉर्म ओपन करते हैं। बेसिकली आप अपने लिंक्डइन हो गया, या फिर आप
फेसबुक हो गया, उसमें भी जो आपने फॉर्म देखे होंगे उनमें भी अलग अलग फील्ड होती है और अलग अलग तरह का डेटा उसमें भरना पड़ता है। कहीं ड्रॉप डाउन होता है, कहीं टेक्स्ट होता है, कहीं चेक बॉक्स होता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारे फील्ड्स हैं, हर फील्ड के हिसाब से ऑपरेटर यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि एक्टिव है, ये किस तरह की फील्ड है, ये ट्रू फॉल्स वाली फील्ड, इसलिए दो ही वैल्यू आ रही है यहाँ पे। आप यहाँ पे एंड लगा के कॉलर फील्ड, मैंने कॉलर यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटर चेंज हो गए, इज नॉट एम्प्टी, सब तरह के ऑपरेटर यहाँ पे हैं। ठीक है, तो इन सबको आप ट्राई कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ जो से। तो कॉलर क्या है, हम किसके इंसिडेंट देखना चाहते हैं, कॉलर इज जो एम्प्लॉय। तो यहाँ पे सर्च कीजिए JOE। तो देखिए ये सारा डेटा कहाँ से उठ के आ रहा है, अगेन ये कॉलर भी कहीं ना कहीं किसी टेबल में होंगे, ये सारे यूजर्स का डेटा। जैसे कि मैंने बताया सर्विस नाउ में हर चीज टेबल में स्टोर होती है, तो ये डेटा भी कहाँ से उठ के आ रहा है, क्योंकि भाई यूजर्स तो लिमिटेड ही होते हैं ना एक कंपनी में, जो नए आते रहते हैं उनको वैल्यू ऐड करते रहते हैं। तो ये भी डेटा उठ के आ रहा है किसी टेबल से। अब ये क्या होता है, कैसे आता है, वो हमारी बात की बात है, पर फिलहाल हमने इसको ऐसे किया। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। तो वो सारे इंसिडेंट आ गए जो कि एक्टिव ट्रू हैं और जिसमें कॉलर जो एम्प्लॉय है। ठीक है, तो मैं केवल सारे इंसिडेंट अगर देखना चाहूँ, मतलब एक्टिव ट्रू एंड फॉल्स, तो इसको मैं यहाँ पे जैसे रिमूव करने का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगी यही वाली एक्टिव वाली कंडीशन। तो देखिए इस तरह से अब क्या मेरा फिल्टर हो गया, ऑल कॉलर इज जो एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 से 12 हो गए। इसमें स्टेट देखिए, कई इंसिडेंट हमारे इन प्रोग्रेस है, कुछ इन होल्ड है, कुछ क्लोज है। क्लोज का मतलब जिनका एक्टिव फॉल्स होता है, बाकी जितने भी स्टेट है वो सब एक्टिव ट्रू है। आप फिल्टर को आप सेव भी कर सकते हो, जैसे कि आपको डेली एक ही तरह का फिल्टर देखना है, मतलब डेली आपको जो एम्प्लॉय के रिलेटेड इंसिडेंट देखने हैं, तो बार बार क्यों यहाँ पे आए इसको खोले, आप अपने फिल्टर को सेव ही कर दो रोज रोज डालने से अच्छा। तो अगर आप क्लिक करेंगे सेव पे, तो देखिए यहाँ पे आपसे नाम पूछेगा, फॉर मी जो। ठीक है, अभी किस किस को दिखना चाहिए, आपके ऊपर ऑप्शन है कि आप केवल अपने लिए बना रहे हैं या फिर, भाई ऐसा भी तो होता है एक टीम काम करती है, तो आप अपनी टीम के लिए बना सकते हैं, मतलब अपने ग्रुप के लिए या फिर सबके लिए। तो अभी हम अपने लिए बनाते हैं, आप सेव कर दीजिए इसको। तो यह फिल्टर सेव हो गया हमारा। ठीक है, अगर मैं अब ऑल पे जाता हूँ यहाँ से रिमूव करके, तो अब हमारे यहाँ पे सारे इंसिडेंट आ गए। ठीक है, 569 टोटल इंसिडेंट है। अब मुझे ये फिल्टर अप्लाई करना है जो मैंने किया था, तो इन 3 लाइन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए फिल्टर का ऑप्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे वो सारे सारे सेव्ड फिल्टर है, तो इनमें से आपका भी एक होगा। आपका ये था फॉर मी जो, इस पे क्लिक कीजिए, डायरेक्टली आपको जो एम्प्लॉय के सारे इंसिडेंट दिख जाएंगे। ठीक है, जिसमें वो कॉलर है। तो इस तरह से आप फिल्टर को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए इन्हीं 3 लाइन पे क्लिक करके हम व्यू देख सकते हैं। व्यू का क्या मतलब होता है, देखना। देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग तरह के रोल के लोग हैं, हर आदमी अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन देखना चाहता है। ठीक है, जैसे कि सर्विस एक्स के लोग कुछ इंपॉर्टेंट फील्ड्स को देखना चाहते हैं, जैसे कि उसकी प्रायोरिटी क्या है, जैसे कि उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन क्या है और ग्रुप क्या है। ठीक है, ये 3 देख के वो काम करना शुरू कर देते हैं। जबकि मैनेजर उसमें कुछ और चीजें देखना चाहता है। ठीक है, मैनेजर भी प्रायोरिटी देखना चाहता है या फिर उस पर किसने काम किया ये देखना चाहता है। तो कहने का मतलब है एक इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को दिखाना व्यू होता है। जो आपकी रिक्वायरमेंट है हम उसके हिसाब से आपके लिए एक व्यू बना देंगे, आप उस व्यू को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे डिफॉल्ट व्यू, आउट ऑफ बॉक्स व्यू, आउट ऑफ बॉक्स मतलब सर्विस नाउ ने सब व्यू पहले से बना के रखे हैं। तो अगर मैं जाता हूँ, ये तो डिफॉल्ट व्यू आपको दिख रहा है। अगर मैं जाता हूँ सेल्फ सर्विस पे, इस पे क्लिक किया, तो देखिए सेल्फ सर्विस में केवल 3 ही फील्ड हम दिखा रहे हैं। तो अब व्यू कैसे बनाते हैं वो आगे की बात है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना व्यू देख सकते हैं, जिस व्यू में भी आपको देखना है, जो भी आपकी टीम का है, अदरवाइज आप केवल डिफॉल्ट व्यू देख सकते हैं। व्यू हो गया, फिल्टर हो गया। ग्रुप बाय आपको पता है, किसी फील्ड के हिसाब से अगर आप डेटा को ग्रुप बाय करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं व्यू में डिफॉल्ट में जाता हूँ जिसमें ज्यादा वैल्यूज है, मतलब ज्यादा कॉलम दिख रहे हैं, तो इसमें मैं आपको ग्रुप बाय करके दिखाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसका
ये चेंज कर देते हैं, ऑल पे ही आ जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ग्रुप बाय करेंगे। लेट से ग्रुप बाय हम कर रहे हैं कॉलर के हिसाब से। क्लिक किया तो देखिए क्वेरी चल रही है, और ये कॉलर के हिसाब से आपका डेटा आपके सामने है। बेथ को 2 इंसिडेंट हैं, जबकि कैरोल को 2 हैं, और बो को 5 हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये आपके सामने लिस्ट क्या हो जाएगी, आपके सामने ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यही था ग्रुप बाय, एज सिंपल एज दैट। शो का मतलब आप एक पेज में कितने रिकॉर्ड देखना चाहते हैं, 10, 15, 20, 50 और 100। तो हमने यहाँ पे 50 सेलेक्ट किया है, तो क्या 50 दिख रहे हैं हमें। ग्रुप बाय हटाता हूँ, तो ग्रुप बाय कैसे हटाना है, अगेन यहाँ पे राइट क्लिक कर लीजिए और यहाँ पे आप अनग्रुप अनग्रुप कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जाते हैं शो में। देखिए 50 दिख रहे हैं पहले पेज पे, बाकी उसके बाद दिख रहे हैं। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, लेट से 10 ही हम रखते हैं। तो ये इस तरह से हो जाएगा, एक पेज पे 10 रिकॉर्ड दिख रहे हैं आप। तो शो हो गया। रिफ्रेश लिस्ट आपको पता है, रिफ्रेश करने के लिए फेवरेट आप जानते हैं। ठीक है, तो ये था इन 3 लाइन का कमाल। इसके बाद फिल्टर हमने जान लिया। इसके बाद आता है ये हमारा, देखिए शो एंड हाइड नेचुरल लैंग्वेज फिल्टर। तो नेचुरल लैंग्वेज का फिल्टर यहाँ पे है। इस तरह से नेचुरल लैंग्वेज का यूज करके आप यहाँ पे डेटा रिफाइन कर सकते हैं, अपनी लिस्ट में से डेटा निकाल सकते हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं। ठीक है, तो आपको उसके लिए नेचुरल लैंग्वेज में किस तरह से लिखना है ये आना चाहिए, तो उसके ऊपर आप लिख के यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है इंसिडेंट टेबल का नाम। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन एक सर्च है। तो जो जो कॉलम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं नीचे, ठीक है, ये सारे के सारे कॉलम यहाँ पे भी हैं, और फॉर टेक्स्ट भी है। फॉर टेक्स्ट में आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लोज लिखा, तो ये क्लोज से रिलेटेड सब कुछ उठा के ले आएगा। तो देखिए सारे के सारे इंसिडेंट क्लोज वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कीवर्ड की तरह यहाँ पे सर्च होगा। अब आगे चलते हैं, तो ये आइकन आपको दिखेगा, उसको आप कहेंगे पर्सनलाइज लिस्ट। मतलब आप ये जो लिस्ट दिख रही है इसको अपने हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं, मतलब कॉलम को आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो देखिए सारी की सारी फील्ड्स अवेलेबल है इंसिडेंट फॉर्म की, इंसिडेंट टेबल की। और ये सारी की सारी सेलेक्टेड है, मतलब जो कि हम यहाँ पे लिस्ट में देख रहे हैं। आप चाहें तो इनमें से एक को हटा सकते हैं, 2 को हटा सकते हैं, और यहाँ से एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने सब कैटेगरी को ऐड कर दिया, और मैं कैटेगरी के बाद डाल रहा हूँ। ठीक है, इतना हो गया। बिजनेस इम्पैक्ट हटा देते हैं। आप देखिए ओके करूंगा तो क्या होगा, ये लिस्ट दोबारा से लोड होगी, और जो मैंने किया है उसके हिसाब से यहाँ पे दिखेगा। तो अब कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी भी यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए पर्सनलाइज्ड है, मतलब ये केवल आपके लिए ये सेटिंग, जब आप लॉग आउट कर देंगे तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी, जब आप दोबारा ये टेबल खोलेंगे तो यही आपको दिखेगी। ये किसी और को अफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि इसको पर्सनलाइज ऑप्शन कहते हैं। बाकी इसके नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, क्या क्या इसमें होता है, डबल क्लिक से एडिट होगा, ये एनेबल लिस्ट एडिट। तो ये सारी की सारी चीजें आप खुद ट्राई एंड टेस्टेड कीजिए, इसमें ज्यादा बताने लायक कुछ नहीं है। इसके बाद अगेन ये सारे एक्शंस हैं। देखिए आप रो को सेलेक्ट करेंगे, एक्शन ऑन सेलेक्टेड रोज। ठीक है, तो अभी तो कोई रो सेलेक्टेड नहीं है, तो मैं अगर इसको अभी क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा मुझे, सारा डिसेबल्ड है। क्योंकि जब रो ही सेलेक्टेड नहीं है तो कैसे एक्शन करेंगे। तो समझिए मैं इसके ऊपर कुछ एक्शन करना चाहता हूँ, तो इसको मैं आर्काइव करूँ, डिलीट करूँ, रिपेयर एसएलए, तो ये कुछ एक्शंस हैं, आउट ऑफ बॉक्स एक्शंस भी हैं। ठीक है, तो इनको आप सब अपने आप देख सकते हैं, क्योंकि ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, इनमें नया टैग असाइन करना है, मतलब टैग आप क्यों असाइन करते हैं, ताकि वो आसानी से ढूंढा जा सके, ये पता लग सके कि ये इंसिडेंट और भी किस लिए है। तो इस तरह से आप टैग ऐड कर सकते हैं। बाकी डिलीट करना, डिलीट विद रिव्यू, फॉलो ऑन द लाइव फीड, ये सारी की सारी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, आप इनको टेस्ट कीजिए। तो ये सारे एक्शन मैं ले सकता हूँ। चलिए इसको डिलीट करके दिखा देते हैं। क्लिक किया डिलीट पे, तो ये आपसे पूछेगा कि ये जो आप रिकॉर्ड डिलीट करने जा रहे हैं इससे एसोसिएटेड 5 और चीजें भी है, मतलब एक इंसिडेंट से रिलेटेड कई चीजें हो सकती है, राइट, एसएलए उससे अटैच होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर आप ऐसा करेंगे तो एक ट्रिगर होगा, क्या, कास्केड चीज ट्रिगर होगी। कास्केड मतलब एक के बाद एक, कास्केड डिलीशन होगा यहाँ पे। इंसिडेंट तो डिलीट हो गई होगा, उसके साथ साथ ये एसएलए भी डिलीट हो जाएंगे। तो मैं ओके हूँ इससे, तो मैं डिलीट पे क्लिक करूंगा तो ये इंसिडेंट हमारा डिलीट हो जाएगा। ओके,
उसके बाद देखिए कुछ ये बटन्स हैं, ठीक है, एक बटन यहाँ पे दिख रहा है, इसके साथ आप एक और बटन ऐड कर सकते हैं, वो कैसे होता है हम आगे देखेंगे। लेकिन इन बटन्स को हम कहते हैं यूआई एक्शन, ठीक है, क्योंकि लिस्ट पे है तो ये होगा लिस्ट यूआई एक्शन, ठीक है। तो आप क्लिक करेंगे तो हर बटन का एक काम होगा। अब ये न्यू है तो आप क्लिक करेंगे तो ये नया इंसिडेंट ओपन कर देगा और ये आपको ट्रांसफर कर देगा नए इंसिडेंट पे। अब ये नया इंसिडेंट आ गया, न्यू रिकॉर्ड आ गया इंसिडेंट का, यहाँ पे आप वैल्यूज डाल के इसको सेव कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, जो थोड़ी देर में हम करेंगे। फिलहाल लिस्ट पे ही वापस चलते हैं, ठीक है। तो ऊपर तक ये सारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगेन राइट क्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर्विस नाउ में, कहीं पे भी आप राइट क्लिक करेंगे तो कुछ ना कुछ दिखेगा, ठीक है। तो इन कॉलम्स पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। अब बेसिकली ये क्या है, एक लिस्ट को आप कैसे शफल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ग्रुप बाय आप जानते हैं, इस इंफॉर्मेशन को आप बार चार्ट में कैसे देख सकते हैं, पाई चार्ट में कैसे ये दिखेगी, ठीक है। तो ये कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, तो चलिए दिखाते हैं, ठीक है। अब भैया ग्रुप बाय नंबर से करूंगा तो कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर तो एक यूनिक है ना, तो उसमें ग्रुप बाय का क्या मतलब। पाई चार्ट भी दिखाऊंगा तो एक एक इंसिडेंट दिखाएगा, तो इससे अच्छा मैं यहाँ पे आता हूँ प्रायोरिटी पे, यहाँ कुछ देख कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको पाई चार्ट पे क्लिक करता हूँ, शॉर्टिंग तो आप जानते होंगे, ठीक है, वन ए टू जेड जेड टू है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ। फिर बार बार चार्ट पे क्लिक किया तो ये इन्फॉर्मेशन जो अभी आपके सामने है, ठीक है, 68 के 68 जो यहाँ पे दिख रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन एज अ बाय चार्ट आपके सामने आ जाएगी। तो ये बार चार्ट आपके सामने बन गया, तो देखिए इस तरह से बार चार्ट बना है, एक तरह से ये रिपोर्ट बन गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, आप किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। बैक चलते हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, और देखिए राइट क्लिक करके जो चीजें आ रही हैं, ये जो पूरा का पूरा बॉक्स आ रहा है, इसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू, ठीक है। क्या बोलेंगे, कंटेक्स्ट मेन्यू। कई तरह के कंटेक्स्ट मेन्यू होते हैं, यहाँ भी है एक, यहाँ पे भी कंटेक्स्ट मेन्यू है, ठीक है। तो इनको हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। अगर ये फॉर्म पे है तो फॉर्म कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हो जाएगा, लिस्ट पे है तो लिस्ट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हो जाएगा, लेकिन रहेगा कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इसका नाम। तो अभी ऊपर ही राइट क्लिक करते हैं, कॉलम के ऊपर राइट क्लिक कर रहे हैं, अभी इन्फॉर्मेशन पे राइट क्लिक नहीं किया मैंने। तो आप इस तरह से इनको देख सकते हैं, ठीक है। अभी कॉन्फ़िगर वाला पार्ट रुक जाइए, ठीक है, इसको मैं तसल्ली से जब फॉर्म समझाऊंगा तब समझाऊंगा, तब यहाँ पे आऊंगा आपके लिए। इसके बाद है इंपोर्ट। आप अगर बाहर से कोई डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन है, लेकिन इंपोर्ट का एक पूरा का पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें कई तरह की टेक्निकल चीजें हैं जो कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, जब हम इंपोर्ट डेटा का सेक्शन करेंगे तब इसको थॉरली समझेंगे। पर ये बस बताने के लिए है कि आप एक टेबल में बाहर से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं, आप करंट डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने सर्विस नाउ से इन सारे फॉर्मेट्स में, ठीक है। आप अपडेट कर सकते हैं, जैसे आपको अपडेट सेलेक्टेड, मतलब जो भी आपने रिकॉर्ड सेलेक्ट किया है उसको अपडेट करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको मास अपडेट करना है, एक से ज्यादा रिकॉर्ड डायरेक्टली अपडेट करने हैं, तो भाई अलग अलग खोल के क्यों करना, ठीक है। उसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जैसे इन दोनों को मैं अपडेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मैं जाऊंगा अपडेट सेलेक्टेड, तो ये मेरा खुल गया, ये सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। इनमें मैं किस में अपडेट करना चाहता हूँ, टेस्टेड, मैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अपडेट कर रहा हूँ, टेस्टेड अपडेट सेलेक्टेड, ठीक है। अब मैं अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। देखिए ये हमारे वो इंसिडेंट थे, अगर मैं इस पे क्लिक, इसको शो मैचिंग करूं, तो हमने दो रिकॉर्ड अपडेट किए थे, राइट। तो वो दो रिकॉर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो गए। तो इस तरह से आप अपडेट सेलेक्टेड पे काम कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, अपडेट ऑल भी है, जब सबको अपडेट करना है तो ऐसे क्लिक सेलेक्ट कर लेंगे और सारे अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद डेटा मैनेजमेंट, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें डिलीट करने का ऑप्शन है, ठीक है, इसको छोड़िए। फिर है क्रिएट एप्लीकेशन फाइल, ये जब हम एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगा, इस पे भी अभी नहीं देखना आपको, ठीक है। इसको जब एक्सपोर्ट करते हैं कहीं पे, कहीं दूसरी जगह इंपोर्ट करना होता है इस चीज़ को, तब हम इसका यूज़ करते हैं, तो इसको अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट में नहीं करूंगा। इंपोर्ट एक्सएमएल, एक्सएमएल को भी बाहर से आप इस सिस्टम में इंपोर्ट कर सकते हैं, और इस पूरे के पूरे टेबल का आप एक्सएमएल भी देख सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो ये आपको इन्फॉर्मेशन एक्सएमएल के रूप में आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, ज़्यादा इसमें वो नहीं है। अब इसके बाद
सर्चिंग का ऑप्शन यहाँ भी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे एडमिन लिखूं, सिस्टम एडमिन, केवल मैंने सिस्टम लिखा और एंटर कर दिया, तो यहाँ पे देखिए हमारा फिल्टर भी चेंज हो गया। फिल्टर क्या चेंज हुआ है? कॉलर नेम स्टार्ट्स विथ एडमिन, कॉलर नेम स्टार्ट्स विथ सिस्टम। ओके, तो इसको मैं अगर इसकी जगह यहाँ पे इक्वल टू करता हूँ, तब देखिए क्या है। अब मैंने क्या स्टार्ट्स विथ किया था, तो ये कॉलर का नाम स्टार्ट विथ किससे हो रहा था? सिस्टम से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कॉलर का नेम इक्वल टू सिस्टम, तो यानी मैं कह रहा हूँ कॉलर का नेम सिस्टम होगा तभी आप मुझे बताइए। तो मैं एंटर करूंगा तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि सिस्टम नाम का कोई कॉलर नहीं है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इन चीजों को समझ सकते हैं। तो ये कंटेक्स्ट मेन्यू यहाँ पे खत्म हुआ। उसके बाद हम जाते हैं नीचे। अब शो मैचिंग, तो आप जानते हैं शो मैचिंग मतलब जहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया है, जहाँ पे मेरा कर्सर है, उससे शो मैचिंग में देखना चाहता हूँ। तो जैसे मैं प्रायोरिटी 5 पे है, मैं राइट क्लिक किया, शो मैचिंग किया, तो जितने इंसिडेंट हैं इसी के हिसाब से आ जाएंगे, सारे शो मैचिंग वाले आ जाएंगे, मतलब सारे प्लानिंग वाले आ गए यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं शो मैचिंग की जगह दूसरे में देखिए एक और है फिल्टर आउट, मतलब ये वाला हट जाएगा। तो मैंने न्यू पे किया है, तो स्टेट जो न्यू है वो सारे हट जाएंगे। तो देखिए फिल्टर किस तरह से चेंज हो रहा है। तो देखिए सबसे पहला था हमने शो मैचिंग किया था प्रायोरिटी पे, तो फिल्टर क्या बना? प्रायोरिटी इज 5, जबकि दूसरा था स्टेट इज नॉट न्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अपने फिल्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, ये कंटेक्स्ट मेनू आपके लिए है। इसके बाद आता है कॉपी यूआरएल टू क्लिपबोर्ड। यूआरएल किसका? जिसपे मैंने राइट क्लिक किया है, राइट क्लिक किस पे किया है? बेथ एंजेलिन पे किया है। तो मतलब ये किसका यूआरएल कॉपी कर रहा है? ये यूआरएल कॉपी कर रहा है इस पूरे रिकॉर्ड का। ठीक है, यानी इस पूरे इंसिडेंट का रिकॉर्ड। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाके इसको अगर मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर मारा, तो देखिए सेम वही वाला इंसिडेंट कौन सा था? बेथ एंजेलिना 601। तो वही वाला इंसिडेंट हमारे सामने खुल गया। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपने देखी होगी, राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी सिस आईडी। देखिए सिस आईडी क्या होता है? सिस आईडी होती है अल्फा न्यूमेरिक ऑटो जनरेटेड 32 कैरेक्टर, एक आईडी है जो कि सर्विस नाउ हर रो को देता है। हर टेबल के हर रो को एक आईडी मिलती है जो कि आउट ऑफ बॉक्स होती है, सर्विस नाउ देता है, और ये यूनिक होती है, ये अल्फा न्यूमेरिक होती है। इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है यूनिकनेस प्रोवाइड करना, ताकि आसानी से आप चीजों को ढूंढ सके। ठीक है, अगर आपकी कोई चीज यूनिक होगी तो उसको डाल के आप आराम से ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह से सिस आईडी इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये कभी रिपीट नहीं होगी। ठीक है, इंस्टेंस के अंदर। तो अगर जब मैंने कॉपी यूआरएल किया था और यहाँ पे पेस्ट किया था, दोबारा पेस्ट करता हूँ, तो देखिए ये तो हमारा क्या आ गया? इंस्टेंस का यूआरएल। उसके बाद नैप डॉट डू इंसिडेंट डॉट डू, मतलब हमारे टेबल का यूआरएल, टेबल का नाम, सॉरी। उसके बाद देखिए टेबल के अंदर इस रिकॉर्ड को कैसे पहचाना गया? दिस आईडी इक्वल टू दिस। तो ये 32 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक आईडी है, ये हर रिकॉर्ड पे होगी, इसी के थ्रू हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हर रिकॉर्ड की होगी, जहां पे भी टेबल है उसमें जो रिकॉर्ड है उसकी एक सिसाइडी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं, ये उतनी इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉपी करूंगा तो किसकी सिसाइडी आएगी? जिसपे मैंने राइट क्लिक किया था, इस पे राइट क्लिक करके कॉपी किया, तो इस रिकॉर्ड की सिसाइडी आ गई, मतलब 601 वाले की। अब मैच करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो ये देखिए पूरी सिसाइडी 9E से स्टार्ट हुआ और 1F पे खत्म हुआ। तो वही यहाँ पे हमने डाउनलोड किया है, सॉरी यहाँ पे हमने लोड किया हुआ है। तो देखिए 9E से स्टार्ट हो रहा है और 1F पे खत्म हो रहा है, तो यानी ये वही सिसाइडी है उस रिकॉर्ड की। तो सिसाइडी का मतलब आप समझ गए होंगे। आप इस पे दोबारा राइट क्लिक करते हैं तो बाकी चीजें सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पूरा का पूरा लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू मतलब एक टेबल की इंफॉर्मेशन को लिस्ट में कैसे देखा जाता है, कैसे आप अपना बेस्ट यूटिलाइज करके उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें इसलिए हैं, ठीक है, ये सारे ऑप्शंस, सब चीजें इसलिए दी हुई हैं ताकि अलग अलग यूजर्स अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करके यूज कर सकें और टेबल को अपडेट कर सकें। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आप चलते हैं फॉर्म व्यू के ऊपर। अब फॉर्म व्यू क्या होता है?
लिस्ट व्यू में तो हमने सारे रिकॉर्ड्स एक साथ देख लिए, मतलब एक से ज्यादा रिकॉर्ड देख लिए, फिल्टर से वो ऊपर नीचे होंगे। लेकिन फॉर्म व्यू का मतलब एक व्यू, एक व्यू का मतलब एक रिकॉर्ड का पूरा व्यू, मतलब पूरी तरह से वो रिकॉर्ड आपके सामने होगा। तो अगर ये भी खुला हुआ है रिकॉर्ड, ठीक है, इनको चलो हटा देते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ओपन ए न्यू टैब करता हूँ, तो ये वाला इंसिडेंट हमारा एज अ फॉर्म यहाँ पे खुलेगा, मतलब इंसिडेंट का फॉर्म आपके सामने है। तो देखिए जैसे हमने बात की थी, एक टेबल में कई फील्ड होती हैं, वो फील्ड्स अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन होल्ड करती हैं, तो वही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। कैटेगरी फील्ड ड्रॉप डाउन है, जबकि शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप ज्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन उससे भी बड़ा जैसा लग रहा है। असाइनमेंट ग्रुप में यहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा होगा, लुकअप टाइप, इस पे क्लिक करेंगे तो अगेन एक और टेबल खुल जाएगा, क्योंकि हर इंफॉर्मेशन सर्विस नाउ स्टोर रखता है और टेबल्स में रखता है। जैसे कि ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन ग्रुप टेबल में है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन यूजर टेबल में है, तो आप खोल के यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब ग्रुप तो ये हो गया, ग्रुप के अंदर पीपल होंगे, मतलब पूरे ग्रुप को तो असाइन नहीं हो सकता, ग्रुप में एक बंदा काम करेगा। तो यहाँ पे यानी यूजर की इंफॉर्मेशन होगी असाइन टू में, इस पे क्लिक करेंगे तो इस ग्रुप में जितने बंदे हैं वो आपको दिखेंगे। तो फिलहाल ये डेमो है, इस ग्रुप में कोई बंदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कैसे इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरीके से आपके सामने पेश किया गया है, ताकि आप उसको भर सकें और रिकॉर्ड्स अपडेट रह सके। तो चलिए टॉप से शुरू करते हैं। हर रिकॉर्ड को कैसे पहचाना जाता है, सिसआईडी के थ्रू मैं आपको बता चुका हूं। तो ये हमारा इंस्टेंस का यूआरएल, फिर हमारा इंसिडेंट टेबल का नाम, उसके बाद सिसआईडी यहाँ पे आई है, ठीक है। बाकी और चीजें भी हैं, अगर ये ना भी हो तो भी ये चलेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सिसआईडी। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए एंड से जुड़ा हुआ है सब कुछ, ठीक है, एंड से आगे की चीज जुड़ी है, यहाँ भी एंड लगा हुआ है। तो एक बार इसको हटा के फिर दिखाता हूँ। ये देखिए सब हटा दिया मैंने, रिमूव कर दिया, केवल सिसआईडी तक है। एंटर मारता हूँ तो देखिए वही रिकॉर्ड आपके सामने खुल गया, ठीक है। और भी चीजें उसमें एडेड थी, व्यू वगैरह सब बता रखा था कि कौन सा व्यू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, लेकिन जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी मैंने आपको बताया सिसआईडी का ये महत्व होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया यूआरएल। अब जैसे कि वहां पे 3 लाइनें थी, यहाँ पे 3 लाइनें हैं। ऊपर ये देखिए, अब ये इंसिडेंट है, राइट, यहाँ पे इंसिडेंट्स था। तो इस तरह से चीजें आपके सामने, ये इंसिडेंट का नंबर है जो कि ऑटो जनरेटेड होता है, ठीक है। कैसे होता है ऑटो जनरेट, ये हम आगे देखेंगे जब टेबल्स के बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। ये इसका टॉप बार है, इस पे ये कुछ बटन्स हैं, हर बटन का अपना काम है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी लग रही होंगी, मतलब अपडेट का मतलब आप कुछ चेंज करेंगे, अपडेट पे क्लिक करेंगे तो अपडेट हो जाएगा। फिर है डिलीट, डिलीट का मतलब आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो ये डिलीट हो जाएगा। रिजॉल्व का मतलब ये प्रोसेस ओरिएंटेड हमारा बटन है, मतलब इस इंसिडेंट को अगर मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ, मतलब मैं वो बंदा हूँ जो उस पर काम कर रहा था, ठीक है, मैंने इसका फिक्स दे दिया। अब ये इंसिडेंट मैं कहता हूँ कि इसको बंद करो क्योंकि इसका काम हो चुका है, तो मैं रिजॉल्व पे क्लिक करूंगा। तो रिजॉल्व पे क्लिक करते ही देखिए नीचे रिजोल्यूशन वाला सेक्शन ओपन हो जाएगा, मैं ये सारी वैल्यू प्रोवाइड करूंगा। और वो वैल्यू करने के बाद अगर मैं फिर से रिजॉल्व पे क्लिक करता हूँ या अपडेट करता हूँ तो मेरा स्टेट अपडेट हो जाएगा इंसिडेंट, ठीक है। तो इस तरह से बटन्स काम करते हैं। अब इस बार के ऊपर आप लोग राइट क्लिक कर सकते हैं। राइट क्लिक करके देखिए सेव का बटन है, सेव का मतलब सेम होता है, आप जानते हैं क्या होता है, चेंज करके आप सेव करना चाहें। बाकी ये सारे के सारे फंक्शनल यूआई एक्शंस हैं, मैंने आपको बताया था बटन को यूआई एक्शन कहते हैं, अदरवाइज जो इनके अंदर है इनको भी हम यूआई एक्शन ही बोलेंगे, क्योंकि इन पे क्लिक करके कुछ हो रहा है। जहां पे भी फॉर्म के ऊपर आपका क्लिक करके कुछ हो रहा है तो वो यूआई एक्शन होता है, ठीक है। ये बटन हो गए, ये कंटेक्स्ट मेन्यू के अंदर के ऑप्शंस हो गए। और नीचे देखिए यहाँ पे ये रिपेयर एसएलए और ऐसे कुछ लिंक्स होते हैं, तो ये भी यूए एक्शन ही कहते हैं हम। ये सारे फंक्शनल चीजें हैं, ये अभी आपको इतना क्लियर नहीं होंगी, मतलब हर उसका एक्शन है। आप इस इंसिडेंट को कॉपी करना चाहते हैं, इससे कोई आउटेज बनाना चाहते हैं, इससे कोई रिक्वेस्ट बनाना चाहते हैं, नॉर्मल चेंज बनाना चाहते हैं। तो देखिए आईटीएसएम प्रोसेस आपको पता है सर्विस नाउ की होती है, ये सारी की सारी एक दूसरे से लिंक है, इंसिडेंट प्रॉब्लम से, प्रॉब्लम चेंज से, तो यहाँ से कुछ भी बन सकता है। तो इस तरह से आप भी अपने हिसाब से यूआई एक्शन बना सकते हैं। उन यूआई एक्शन के आप लोग स्क्रिप्ट के थ्रू उनके फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हर यूआई एक्शन के पीछे एक फंक्शन है, फंक्शन मतलब एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है,
वो स्क्रिप्ट काम कर रही है और उस हिसाब से वहाँ पे रिकॉर्ड जनरेट कर रही है। ठीक है, अब अगर इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आपको वही चीजें दिखेंगी। ठीक है, राइट क्लिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ फील्ड्स के आगे स्टार है, मतलब ये फील्ड मैंडेटरी है, मतलब ये इनको अगर ये खाली है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप फॉर्म को सेव नहीं कर सकते। अगर मैं अगर सेव करूंगा तो सिस्टम मुझे बता देगा कि आप इन सब फील्ड्स को भरिए, नीचे की भी कुछ है और ये कॉलर। ठीक है, तो ये सारा का सारा हमारे स्क्रिप्ट के थ्रू या फिर ये सब कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू हमने किया हुआ है। तो ये सब चीजें आगे देखेंगे कि फील्ड को कैसे मैंडेटरी करते हैं, वो करते हैं, वो ठीक है। फिलहाल हम बात करें व्यू का, तो ये एक रिकॉर्ड का व्यू है आपके सामने। ठीक है, कुछ फील्ड्स हैं, नीचे देखिए कुछ टैब्स भी आपको दिखेंगे। अब ये टैब अलग अलग क्यों है? देखिए कई सारी ऐसी फील्ड्स होती हैं जिनको आप एक जगह रखना चाहते हैं, मतलब एक पूरे के पूरे कॉलम में रखना चाहते हैं, एक सेक्शन में उनको साथ रखना चाहते हैं। ऐसी कौन सी फील्ड्स होती हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं? तो अच्छा यही होता है अगर उन रिलेटेड फील्ड को एक जगह रखें। तो इस फॉर्म को व्यवस्थित करने के लिए हमने ये सब किया हुआ है। ठीक है, नोट्स के अंदर देखिए ये सब वर्क नोट लिस्ट, ये सारी फील्ड्स हैं। रिलेटेड रिकॉर्ड के अंदर हमने जो भी इस इंसिडेंट से रिलेटेड रिकॉर्ड्स होंगे, मतलब क्या क्या हो सकते हैं, मैंने आपको बताया कि इंसिडेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, इंसिडेंट से रिलेटेड एक और इंसिडेंट हो सकता है, ये किसी का पेरेंट हो सकता है, किसी का चाइल्ड हो सकता है, इस इंसिडेंट से रिलेटेड कोई रिक्वेस्ट हो सकती है, कोई चेंज हो सकता है, तो वो सब भी हमने एक जगह रख ली। फिर एक आता है रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन, जो कि रिजॉल्व करते समय क्या क्या चीजें हमें देनी है वो सब एक जगह रख लिए ताकि एक अच्छा लगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। अब ये टैब्स हो गए। ठीक है, टैब्स के बाद अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये भी एक टैब्स ही है, पर ये होंगे, इनका नाम होता है रिलेटेड लिस्ट। ओके, रिलेटेड लिस्ट मतलब ये इंसिडेंट कितने चीजों से लिंक है, उन सब की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। तो यहाँ पे रिलेटेड रिकॉर्ड में तो आपने कुछ चुनिंदा चीजें रखी हैं, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो इंसिडेंट से लिंक होती हैं, जैसे कि एसएलएस, सबसे इंपॉर्टेंट, कोई सीआई इससे लिंक होगा, मतलब ये इंसिडेंट है, इससे रिलेटेड कई सारे सीआई होंगे जो अफेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कई चीजें इसमें लिंक होंगी, एक से ज्यादा इसके चाइल्ड हो सकते हैं, या फिर एक से ज्यादा चेंज रिक्वेस्ट से ये अटैच हो सकता है। तो यहाँ पे तो एक ही चेंज रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है, जो डायरेक्ट होगी, उससे ज्यादा आप ऐड करनी है तो रिलेटेड लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। तो इस तरह से आप इन चीजों में ऐड कर सकते हैं, इस तरह से इनको कहते हैं हम रिलेटेड लिस्ट। तो ये था रिलेटेड लिस्ट। ठीक है, इसमें मैं अगर क्लिक करके आपको दिखाऊं तो देखिए एडिट पे क्लिक कीजिए, तो अगर एक से ज्यादा चाइल्ड हैं, समझिए ये सारे के सारे इसके चाइल्ड इंसिडेंट्स हैं, तो वो मैंने यहाँ पे सेव करके ऐड कर दिए। अब देखिए यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कई एसएलए एक इंसिडेंट पे लगते हैं, राइट, रिजॉल्व एसएलए, रिजोल्यूशन एसएलए, ठीक है, प्रायोरिटी के हिसाब से चलता है, तो सारे के सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे जो भी इस पे कनेक्ट होगा। तो इसलिए रिलेटेड लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये दिया गया है? देखिए इसके देने का मकसद यही है कि जो भी इंसिडेंट खोले उसको पूरा का पूरा समझ में आ जाए, उससे रिलेटेड एक होलिस्टिक व्यू आपको देने की कोशिश की गई है। बेसिक इन्फॉर्मेशन टॉप पे है, उसके बाद जो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे है। ठीक है, इंसिडेंट कैसा चल रहा है ये तो इसी एसएलए से पता चलेगा ना, कि इसने सारे एसएलए मेट किए हैं या फिर कोई एसएलए ब्रीच हो चुका है। ठीक है, तो वो सब चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो देखिए रिलेटेड लिस्ट के बाद अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, वो है कॉन्फ़िगर, जो कि मैं अभी तक आपको नहीं बता रहा था पर अब बताना है। बीइंग एडमिन आपको ये सब काम आएंगे। देखिए कॉन्फ़िगर का मतलब इस पूरे फॉर्म को, इस लिस्ट को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अपना हिसाब यानी जो भी आपके पास रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा और वो आगे भेजना पड़ेगा ताकि लोग उसके हिसाब से यूज कर पाए। तो देखिए कॉन्फ़िगर का मतलब फॉर्म लेआउट, क्या क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, फील्ड को छुपाना है फॉर्म में, किसी फील्ड को ऐड करना है, तो ये भी एक काम हो गया ना। यही तो चीजें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। तो एक फॉर्म को जो है उसके लेआउट को अपडेट करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले जो हमने शुरू किया था, जब सर्विस नाउ पैदा हुआ था तब ये था फॉर्म लेआउट। उसके बाद धीरे धीरे यूजर्स के हिसाब से, इजी चीजों के हिसाब से यहाँ पे नई नई चीजें आ गई। तो फॉर्म डिजाइन और फॉर्म बिल्डर आपको ट्राई कीजिएगा, सेम चीज है। ठीक है, बट ये फॉर्म लेआउट सबसे पुराना है, तो इसको मैं आपको बताता हूँ।
ये मत सोचना कि मैं नहीं बता रहा हूँ इसका मतलब कुछ अलग है, सेम चीज है। बस इसमें बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, किसमें, फॉर्म डिजाइन में, फॉर्म बिल्डर में। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीजें हैं, लेकिन फॉर्म लेआउट थोड़ा का थोड़ा डिफिकल्ट सा लगता है लोगों को, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। अब ध्यान से देखिएगा, एक इंसिडेंट और ओपन करता हूँ, यही वाला करते हैं। हमने व्यू की बात करी थी, राइट? तो देखिए सारे के सारे व्यू अवेलेबल है, ठीक है। यानी व्यू का मतलब हर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग हिसाब से लोग फॉर्म को देखना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे दिख रहा है, फिलहाल कौन सा सेलेक्टेड है वो टिक्ड है। तो फिलहाल जो हमने इंसिडेंट ओपन किया है वो डिफॉल्ट व्यू में है, ठीक है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए अगर मैं फॉर्म में कुछ चेंज करना चाहता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब इसके डिस्प्ले में, फील्ड में, किसी चीज में ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, तो मैं उस व्यू में ही तो करूंगा। अगर मुझे कहा जाए सारे व्यू में करो तो एक एक व्यू में जाके करूंगा। तो यहाँ पे कौन सा व्यू सेलेक्टेड है, डिफॉल्ट व्यू सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ देखिए फॉर्म व्यू एंड सेक्शंस, इस समय व्यू कौन सा सेलेक्टेड है, डिफॉल्ट व्यू। बाकी ये सारे व्यू यहाँ पे हैं, लेकिन हमने क्योंकि डिफॉल्ट व्यू से हम यहाँ पे आए तो वही व्यू यहाँ पे सेलेक्टेड है। और उसमें सेक्शन कौन सा है, इंसिडेंट वाला सेलेक्टेड है, ठीक है। टॉप पे सेक्शन कौन सा है, इंसिडेंट सेक्शन है, ठीक है। ये इंसिडेंट सेक्शन ही तो है। इसके बाद नोट सेक्शन है, रिलेटेड रिकॉर्ड सेक्शन है और रिजोल्यूशन सेक्शन है, यही है। देखिए डिफॉल्ट व्यू में है हम लोग, सबसे पहला इंसिडेंट, फिर नोट, रिलेटेड रिकॉर्ड और रिजोल्यूशन इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो वो मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी क्या सिलेक्टेड है, डिफॉल्ट व्यू के अंदर इंसिडेंट सेक्शन सेलेक्टेड है, तो ये सारी की सारी फील्ड्स हैं यहाँ पे जो कि डिस्प्ले हो रखी है वहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले नंबर, कॉलर, कैटेगरी, उसके बाद क्या है, नंबर, कॉलर, कैटेगरी, कॉन्फ़िगरेशन आइटम, फिर कुछ फील्ड यहाँ पे हिडन है। वो हिडन किस लिए, फिर कोई कॉन्फ़िगरेशन, कोई स्क्रिप्ट या कोई लॉजिक होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉन्फ़िगरेशन आइटम के बाद दो दिख रही है, यूनिवर्सल रिक्वेस्ट और ट्रांसफर रीजन, ये दोनों यहाँ पे हिडन है। दिख रहा है ना दो की जगह, तो ये हाइड हो रखी है। लेकिन उसके बाद हमें चैनल दिख रहा है, जबकि चैनल कहाँ पे है, ये है, ठीक है। वो इसलिए दिख रहा है कि यहाँ पे हमने स्प्लिट लगा दिया है। तो स्प्लिट के बाद वो यहाँ पे आ गया कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर चलेगा वो असाइन टू तक। फिर देखिए असाइन टू तक अगर हम जाते हैं नीचे, असाइन टू के बाद हमने स्प्लिट को खत्म कर दिया, ठीक है। अब उसके नीचे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है, तो ये मैंने सेट किया है। देखिए जो फील्ड्स मेरी दो लेआउट में आ सकती थी, मतलब हाफ ऑफ लेआउट में आ सकती थी, क्योंकि मोस्टली वो ड्रॉप डाउन है। ये लंबा ड्रॉप डाउन होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये मैंने क्या इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है किस फील्ड की, उसके हिसाब से यहाँ पे सेटिंग की है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आधे में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा लंबा होता है, और डिस्क्रिप्शन तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि ये तो और ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये स्प्लिट, एंड स्प्लिट, इससे फॉर्म का वो कंट्रोल आगे करके नीचे करके आप कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको सीखनी है। तो फिलहाल मैं बोल रहा था हम किस में थे, इंसिडेंट सेक्शन में ये सब हो रखा है, ठीक है। अब मैं अगले सेक्शन में जाता हूँ, नोट्स। अब नोट सेक्शन में गया, देखिए नोट्स में क्या है। अगर नीचे जाएंगे, ये नोट सेक्शन है, इसमें कितनी फील्ड है, एक तो वॉच लिस्ट है, वर्क नोट लिस्ट है, फिर वर्क नोट है, फिर एक्टिविटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे बिगिन स्प्लिट, फिर वॉच लिस्ट आ गया हमारा, वॉच लिस्ट यही वाला। उसके बाद फिर स्प्लिट कर दिया क्योंकि मैंने कंट्रोल यहाँ ले आया हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ पे वर्क नोट लिस्ट आ जाएगा, फिर एंड हो गया स्प्लिट। फिर कमेंट, वर्क नोट एंड एक्टिविटी, एक के नीचे एक आ गया, ठीक है। कमेंट यहाँ पे नहीं दिख रहा है, वो भी हाइड होगा। बाकी ये देखिए वर्क नोट्स और एक्टिविटीज आ गया, ठीक है। ये कमेंट है शायद, हाँ ये रहा कमेंट हमारा। तो ये सारी फील्ड यहाँ पे आ गई एक के बाद एक, तो इस तरह से हमारी चीजें दिख रही हैं। इसी तरह से बाकी भी हमारे होंगे। लेकिन इंसिडेंट में अगर मैं जाता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ये सर्विसेज वाला, ठीक है, मेरी रिक्वायरमेंट है कि सर्विसेज वाले अब हम नहीं देखना चाहते, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसको वापस अवेलेबल वाले में डाल दिया। अवेलेबल आपको पता है, ये वो सारी की सारी फील्ड्स हैं जो अवेलेबल हैं, ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल हैं ऐड करने के लिए यहाँ पे, ठीक है। ये किसके अंदर है, ये इंसिडेंट टेबल के अंदर है सब चीजें। ये कुछ रिलेटेड लिस्ट हैं, कुछ फील्ड्स हैं, ठीक है। सारी फील्ड भी तो ऐड नहीं हुई है अभी, इंपॉर्टेंट फील्ड्स ही मैंने दिखानी है, सब दिखाऊंगा तो हौच पौच हो जाएगा, ठीक है। तो डिफॉल्ट व्यू में
इंसिडेंट सेक्शन के अंदर मैंने एक चेंज किया, मैंने यहाँ से किसको हटाया, सर्विस को हटाया, ठीक है। ओके, आई एम डन। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करते ही अगर मैं देखिए अब इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ से सर्विस हट जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको हटा चुका हूँ। तो मैंने क्या किया, डिफॉल्ट व्यू के इंसिडेंट सेक्शन में चेंज किया। इसी तरीके से आप किसी भी व्यू के किसी भी सेक्शन में चेंज कर सकते हैं, और उसको सेव करेंगे तो वो आपका काम कर देगा। आप एक नया व्यू भी यहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए पहले एक और चेंज करते हैं। अब मैं मोबाइल पासवर्ड व्यू में जाता हूँ। पासवर्ड व्यू में क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे सेक्शन एक ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैं सारे व्यू देख सकता हूँ। तो डिफॉल्ट व्यू से हटा के मैं पासवर्ड में अगर जाऊं और देखूं कैसे फील्ड दिख रही है इसमें, तो बिल्कुल सही है, तीन ही फील्ड है और एक ही सेक्शन है, और कोई सेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, ये तो रिलेटेड लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सेक्शन है, वही दिख रहा है, इंसिडेंट सेक्शन ही है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। उसमें नंबर्स और डिस्क्रिप्शन और कमेंट है यहाँ पे, ठीक है, तीन ही फील्ड है। तो मैं चाहता हूँ नंबर के साथ मैं एक स्टेट भी यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं गया, ध्यान देखिएगा, स्टेट मैंने ढूंढा, मिल गया, इसको मैंने ऐड कर दिया, ये मैं ले गया नंबर के बाद में। अब मैं यहाँ पे एक और चीज करता हूँ, नंबर और स्टेट एक के बाद एक अच्छा नहीं लगेगा, मैं साइड बाय साइड इसको लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्प्लिट ऐड अगर करता हूँ तो देखिए क्या होता है, मुझे भी नहीं पता। सेव करूंगा, हो सकता है कुछ हो जाए। हो गया, लेकिन कुछ कुछ अजीब हो गया। मेरा नंबर के बाद सब कुछ ही इधर आ गया। और वो क्यों आया है, क्योंकि मैंने केवल स्प्लिट किया था, ठीक है। मैंने उसमें कुछ और चीजें भी ऐड करनी थी जो अभी मैं आपको बताता हूँ। स्प्लिट को मुझे खत्म करना है, खत्म मुझे कहाँ करना पड़ेगा, स्टेट के बाद ही खत्म करना पड़ेगा, तभी उसके बाद बाकी चीज दिखेंगी। तो यहाँ पे अगर मैं, यहाँ पे देखिए ये रहा, एंड स्प्लिट करता हूँ स्टेट के बाद, ठीक है। अब शायद काम बन जाए। अरे वाह, काम बन गया, ठीक है। तो देखिए किस तरह से, अभी आपके ऊपर है, आपकी टीम के ऊपर है, किस तरह से आप क्या डिजाइन में देखना चाहते हैं, लगाना चाहते हैं। बट आई थिंक अब आपको समझ आ चुका होगा कि कैसे व्यू अपडेट करते हैं, कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। तो एक बार और जाते हैं फॉर्म लेआउट पे। अब एक सेक्शन बना के देखते हैं, ठीक है, या दो सेक्शन बनाते हैं, चलिए। क्लिक कीजिए न्यू पे, बहुत देखिए बहुत ही सेंसिटिव चीज है। क्लिक कीजिए न्यू पे, अभी क्योंकि सेक्शन नया बना रहे हैं, आपसे नाम पूछेगा। तो मैं इसको देखता हूँ, सेक्शन वन, ठीक है। ओके करते ही सेक्शन आपका तैयार हो गया। सेक्शन नया है तो कोई फील्ड नहीं है, तो चलिए इसमें कुछ फील्ड ऐड कर देते हैं। ये दो ऐड कर देते हैं हम, अभी मैं ऐसे ही ऐड कर रहा हूँ, बाकी आपका काम है अपने हिसाब से ऐड करना। एक बन गया। अब जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया दूसरे के लिए, इसने पूछा भाई तुमने सेक्शन वन बनाया है, जी बनाया है, मैंने सेव तो नहीं किया था। तो ये बोला सेव करना चाहते हो, हाँ करना चाहता हूँ, सेव पे क्लिक कीजिए। अब क्लिक करते ही सेक्शन वन यहाँ पे सेव हो गया। सेक्शन टू का आपसे अगले सेक्शन का नाम पूछ रहा है, सेक्शन टू मैंने किया, ओके किया, क्योंकि ये नया था खाली हुआ। फिर मैं इसमें दो फील्ड्स ऐड कर दूंगा, ठीक है, जस्ट फॉर द शोइंग पर्पस, कोई इसका लॉजिक नहीं है, ठीक है। हो गया, मैं दो ही सेक्शन बनाना चाहता था, मैं ओके हूँ, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव करूंगा, ठीक है। सेव करते ही ये सेक्शन बन जाने चाहिए। बाकी देखिए नीचे यहाँ पे और भी कुछ चीजें दिख रही हैं, क्रिएट अ न्यू फील्ड, आप एक नई फील्ड भी बना सकते हैं, लेकिन वो हम आराम से बनाएंगे अगले सेक्शन में जब टेबल के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसको भी इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। फोकस ऑन दिस ओनली, नाउ क्लिक ऑन सेव। तो देखिए आपके सामने है दो सेक्शन, सेक्शन वन और सेक्शन टू, ठीक है। अब इसकी साज सज्जा, इसकी बनावट ये आपको चेंज करनी है, इतने लंबे अजीब से लग रहे हैं, तो यहाँ पे स्प्लिट वगैरह लगाइए और अच्छा कीजिए। तो ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बीइंग एडमिन आप ये सब चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, आप रिलेटेड लिस्ट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। क्लिक कीजिए, आप चाहें तो जो ये सिलेक्टेड है रिलेटेड लिस्ट,
आप चाहे तो और रिलेटेड लिस्ट ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको कहा जाए आप जो है जो वैसी हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। तो ये सब आपके ऊपर है, सेव कर दीजिए। तो इस व्यू के अंदर ये रिलेटेड लिस्ट अब सारी ऐड हो जाएंगी। ठीक है, देखिए केवल और केवल किस व्यू के अंदर, पासवर्ड व्यू के अंदर। व्यू हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो व्यू सिलेक्टेड है चेंजेस उसी में ही होंगे। किसी और में भी करना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट कीजिए और उसमें जाके चेंजेस कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, फॉर्म, लेआउट। अब आपका होमवर्क है डिजाइन और बिल्डर को समझना। डिजाइन समझ लीजिए, बिल्डर भी बाद में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, बाकी ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें हमारे आने वाले सेक्शन में है। मतलब इस फॉर्म के पीछे क्या क्या चल रहा है, और चलो एक बार दिखा देता हूँ। ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन इंसिडेंट फॉर्म पे चल रही है, मतलब इंसिडेंट टेबल के लिए लिखी गई है। ठीक है, जो मैंने आपसे बात की थी, क्लाइंट स्क्रिप्ट चल रही है पीछे। डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या, फील्ड्स कितनी है, फील्ड में कुछ आप चेंज करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन, ये सब कॉन्फ़िगर हो रखी है इसके ऊपर। ये सारे 54 जो है यूआई एक्शंस हैं जो इंसिडेंट फॉर्म पे है। अभी तो हमें 4 ही दिख रहे हैं, पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये अलग अलग आते हैं। तो ये क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक्सेस कंट्रोल्स जो कि हमने पढ़ा था, हाई सिक्योरिटी के लिए होता है। तो कितने एक्सेस कंट्रोल चल रहे हैं इंसिडेंट के ऊपर, ये सब आपके सामने है। बाकी ये सब चीजें एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, इनका समय भी आएगा। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये सब चीजें बीइंग एन एडमिन आपको चीजें देखनी है। ठीक है, नया बिजनेस रूल लिखना, नई क्लाइंट स्क्रिप्ट लिखना, नई यूआई पॉलिसी लिखना, नई फील्ड ऐड करना, डिक्शनरी क्या होती है, सब चीजें आने वाले टाइम में हमारा डिस्कशन होगा। इसके बाद ये एक चीज बच गई है, कॉपी सीसाइडी। आपको पता है सीसाइडी कहाँ है, क्या होती है, क्या यूज होता है, यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, एक्सएमएल जानते हैं। हिस्ट्री आप देख सकते हैं इसकी। ठीक है, क्लिक कीजिए लिस्ट पे तो ये इंसिडेंट की आप सारी हिस्ट्री आपके सामने आ जाएगी, किसने अपडेट करा, कब किया, क्या अपडेट हुआ, पुरानी वैल्यू क्या थी, नई वैल्यू क्या आई। तो ये सब ऑटोमेटिक हिस्ट्री रिकॉर्ड होती है। तो दोस्तों यही था फॉर्म और लिस्ट। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी, इनको समझिए। देखिए बहुत लेंदी सेशन है ये, क्योंकि इसमें एक एक चीज को समझाने में बहुत टाइम लगता है। और कहीं पे अगर ऐसा लगा हो इस सेक्शन में कि मैं सो रहा हूँ, तो नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत लंबा है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो हो गया हूँगा, मैं कह सकता हूँ। लेकिन देखिए ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, हर एक कॉन्फ़िगरेशन, फॉर्म, व्यूज को समझना, और व्यू के अंदर चेंज करना, न्यू फील्ड को ऐड करना, और आपके सेक्शंस बनाना, ये सब बहुत बेसिक हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम मिलेंगे नए सेक्शन में, जहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली हम टेबल को बनाना सीखेंगे और उसके आगे चीजें कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।